लेकिन सर्वे में जिस तरीके से पहले ये आ रहा था कि जो कई नेता है, विधायक है, उनके प्रति एक एंटी इनकम्बेंसी, एक आक्रोश था और सरकार ने उनको दोबारा रिपीट किया, ना कि नए चेहरों को वहां पर लाए। इसको लेकर जो लगातार बात हुई, इसको लेकर बातें बाड़मेर में ज़्यादा इसलिए भी हो रही क्योंकि आपको जो है कई लोग सचिन गुटका भी मानते हैं। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि भाई आप डीसीएन के कौन से गुट में हैं, तो कोई गुट है ही नहीं, तो आप कौन से गुट में होंगे। कहीं ना कहीं हम जो हमारी योजनाएं हैं उनको गांव ढाणी तक पहुंचा नहीं पाए और सामने वाले पक्ष के जो थोथे और झूठे वादों की पोल हम लोग नहीं खोल पाए। राजस्थान में चुनावी उठापटक और सियासी उठापटक का जो दौर है वो अब थम गया है। अब एक दौर नया शुरू हुआ है जहां पर जीते हुए विधायक खुद को जनता के सामने बेहतर प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ हारे हुए दल के जो नेता है वो खुद को दल में और मजबूत और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे ही एक नेता कांग्रेस से बाड़मेर में हमारे साथ जुड़े हैं, आज़ाद सिंह जी राठौर। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो चुनाव हुए, क्या लगता है कहाँ कमी रह गई? सबसे पहले तो मैं जो आपने बात कही वो उस पर कुछ कहना चाहूँगा कि किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा मैदान में रहना ही चाहिए। वक्त के साथ में उसका रोल बदलता रहता है। जब सत्ता पक्ष में होता है तो योजनाओं को गांव ढाणी तक ले जाना, लोगों को उसका बेनिफिट दिलवाना, लोगों को उससे जोड़ना, ये उसका मुख्य कार्य होता है। जब वो विपक्ष में होता है तो उसका ये फर्ज बनता है कि उसके क्षेत्र में उनके लोगों को किन चीज़ों का अभाव है, किन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, उसके लिए वो उनकी आवाज़ बनकर सरकार के समक्ष उनकी मांग रखे, उनकी बात वहाँ तक पहुँचाए और लगातार हर लोकतांत्रिक रूप से जायज़ तरीके को अपनाते हुए अपनी बात को वहाँ पहुँचाए, कमियों को गिनाए, ये उसका फ़र्ज़ बनता है। तो उस फ़र्ज़ के नाते मेरा ये मानना है कि हर कार्यकर्ता को हमेशा मैदान में रहना ही चाहिए। ये हार और जीत के बाद का परिप्रेक्ष्य नहीं है या उसके परिप्रेक्ष्य में नहीं है या परिदृश्य नहीं है। यह एक जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कार्यकर्ता की, वो प्राथमिकता है। वही मेरा जैसा कि सवाल था आपसे पहला कि क्या लगता है कहाँ कमी रह गई, जो पूरे प्रदेश में ही कांग्रेस की सरकार जो है महज कुछ सीटों में रह गई? कहीं ना कहीं हम जो हमारी योजनाएं हैं उनको गांव ढाणी तक पहुंचा नहीं पाए और सामने वाले पक्ष के जो थोथे और झूठे वादों की पोल हम लोग नहीं खोल पाए। उदाहरण के तौर पर 450 रुपये का सिलेंडर की जो है वो भाजपा सरकार ने घोषणा की और कल ही मुझे मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ, विभिन्न समाचार पत्रों से मालूम हुआ कि उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम लोग 450 रुपये सिलेंडर दें। इस बात को हम हमारे कार्यकर्ताओं के मार्फत, हमारे खुद के मार्फत हम लोग वोटर तक नहीं पहुंचा पाए। और जो हमारी योजनाएं थी जिनका उन्हें लाभ मिल रहा था, जिसका अच्छा उन्होंने उसे एक योजना बताया, उस योजना को भी हम लोग जो है वहाँ तक पहुँचा नहीं पाए, उसका मैसेज जो है पूरा नहीं पहुँचा पाए, किस तरह के लाभ तुम्हें मतदाता को मिल रहे हैं। और ये मैं मानता हूँ कि एक मुख्य कमी इन चुनाव। केवल राजस्थान ही नहीं, ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, वहाँ भी जो है कांग्रेस नहीं जीत पाई। मैंने जैसा कहा कि कहीं ना कहीं ये हमारी कार्यकर्ताओं की जवाबदारी और जिम्मेदारी इसमें बनती है कि हम लोग ऐसा नहीं कर पाए। शायद एक बात यहाँ पर अभी आप उस पर बात करना भूल रहे हैं कि टिकट वितरण से पहले लगातार ये मीडिया में जो जिस तरह से बात चल रही थी कि कांग्रेस के कई विधायकों के प्रति एक एंटी इनकम्बेंसी है और कई जो नेता है, खुद कांग्रेस के बड़े नेता, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि मीटिंगों में इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि जो सर्वे में आया जिनके प्रति एक एंटी इनकम्बेंसी है वहाँ उनको टिकट ना दिया जाए, नए चेहरों को लेकर टिकट दिया जाए। क्या आप मानते हैं कि ये भी एक वजह है कांग्रेस के साथ जो हुआ है? टिकट देना नहीं देना और ये हमारी पार्टी का जो है इंटरनल मैटर है जो कि हमारा नेतृत्व तय करता है। तो इस पे किसी तरह की टीका टिप्पणी जो है वो कार्यकर्ता के रूप में मैं उचित नहीं समझता। और जिनको भी टिकट दिया वो लोग काबिल थे, इसीलिए ही उन्हें सिंबल दिया गया
और हार और जीत के तो बहुत सारे कारण, जैसे मैंने बताया, वो कारण हैं, रहे हैं। लेकिन सर्वे में जिस तरीके से पहले ये आ रहा था कि जो कई नेता है, विधायक है, उनके प्रति एक एंटी इनकम्बेंसी, एक आक्रोश था और सरकार ने उनको दोबारा रिपीट किया, ना कि नए चेहरों को वहाँ पर लाए। इसको लेकर जो लगातार बात हो रही है। मैंने आपको बताया ना कि भाई कौन से सर्वेज हुए हैं, वो सर्वे की रिपोर्ट्स किन के पास में हैं, आपने देखी नहीं है, मैंने देखी नहीं है, जिन लोगों ने देखी है उन्होंने ये तय किया है। तो ये हमारे नेतृत्व का काम है, टिकटों को देना और किस सीट पे कौन उम्मीदवार बनेगा, लड़ेगा, ये तय करना जो है वो पार्टी नेतृत्व का काम है। और उसका वो काम उन्होंने अच्छी तरीके से किया, पर कहीं ना कहीं कुछ कमियां कार्यकर्ताओं के लिहाज से कहीं ना कहीं रह गई। कहीं ना कहीं चुनावी हार जीत के बहुत सारे कारण होते हैं, वो सब कारण कहीं ना कहीं रहे। क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग कारण भी होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कारण रहे हैं। आज़ाद जी, आप एक लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए नेता हैं, तो एक मामूली सा मेरा सवाल है कि इस पिछले कांग्रेस के शासन में एक जो कांग्रेस में बात निकल कर आई, वो ये आई सचिन गुट, अशोक गहलोत गुट, इस तरह से जो पूरी है बात हो रही थी। और उसमें ये अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस हारी है, तो कहीं ना कहीं उससे जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुट था, वो कमज़ोर हुआ है और सचिन गुट मजबूत हुआ है। इस तरह की बातें भी हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब मीडिया का बनाए हुए परसेप्शंस हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसको लेकर बातें बाड़मेर में ज़्यादा इसलिए भी हो रही क्योंकि आपको जो है कई लोग सचिन गुट का भी मानते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो मोदी गुट, अमित शाह गुट, वसुंधरा गुट और ये गुट वो गुट, इस तरह की बातें करते रहते हैं। और वही मीडिया के लोग जो हैं वो कांग्रेस में भी इस तरह की बात करते हैं, वो टीएमसी के लिए भी इस तरह की बात करते हैं। तो ये मीडिया परसेप्शन ज़्यादा है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि कांग्रेस में जो है वो एक ही गुट है, वो है कांग्रेस का खुद का गुट। तो आप खुद को किसी गुट में नहीं मानते? कोई गुट है ही नहीं तो किसके गुट में कौन माना जाएगा। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि भाई आप डीसीएन के कौन से गुट में हैं, तो कोई गुट है ही नहीं, तो आप कौन से गुट में होंगे? आप डीसीएन में हैं, मैं कांग्रेस में हूँ और हम सब लोग कांग्रेस में हैं। और इसको नकारने को स्वीकार करने का विषय तब होता है जब किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस होता है। इसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, इसका कोई कहीं पे कोई एग्जिस्टेंस की नहीं है, मगर मानेसर कांड के बाद एग्जिस्टेंस को लेकर सवाल खड़े हुए, तब मैंने आपसे सवाल किया। कुछ भी नहीं, ये सब मीडिया परसेप्शंस की बातें हैं। और विद इन पार्टी जो है हर व्यक्ति अपनी बात रखता ही है, मैं भी रखता हूँ, हमारे बड़े नेता भी रखते हैं, सभी लोग रखते हैं। तो ऐसा कुछ भी जो आप बता रहे हो वो सिर्फ मीडिया की बनाई हुई बातें होती हैं। मैं करंट अफेयर्स पे आपकी टिप्पणी लेना चाहूँगा। जिस प्रकार आज विधानसभा में जो सभी नवनिर्वाचित विधायक उन्होंने जो है शपथ ली और वहाँ पर कांग्रेस के सभी नेता हाथों में काली पट्टी बांध कर आए, और कहीं ना कहीं ये जो काली पट्टी उन्होंने बांधी वो एक विरोध के लिए कि जो जिस तरह से संसद में जो यहाँ पर सांसद है उनको निलंबित किया गया, संसद में जो बीते दिनों एक समोक बोंग से जो हमला हुआ, उस पर लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इतना अगर केंद्र सरकार बता दे कि इनका निलंबन किस कारण से हुआ है, तो मैं इसे स्वीकार करने को तैयार हूँ। उनका ये कहना है कि जो संसद है, जिस प्रकार से एक वीडियो भी बाहर आया है कि किस प्रकार जो महामहिम उपराष्ट्रपति है उनका किस तरह से वो मजाक उड़ाया जा रहा है। निलंबन नहीं हुआ है। हाँ। इसके लिए निलंबन नहीं हुआ है, निलंबन तो पहले हुआ है। हाँ। संसद में एक घटना घटित हुई, संसद में कुछ लोगों ने बलपूर्वक घुसकर और एक अराजक माहौल बनाया। और मैं तो ये इस बात के लिए देश को जो है और हमारे नेतृत्व देश को और हम सबको मैं खुशकिस्मत मानता हूँ कि उनके पास में किसी तरह का हथियार नहीं था। अगर हथियार होता तो वह दिन जो है वो हमारे लोकतंत्र में और हमारे देश की सुरक्षा के लिहाज से कैसा हो सकता, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। उस पूरे घटनाक्रम पर गृह मंत्री जी का जवाब संसद में क्यों नहीं होना चाहिए? अगर कोई ये कहे कि नहीं, गृह मंत्री जी का जवाब नहीं होना चाहिए, वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, नहीं तो वो आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, ना ही वो देश में घटी किसी घटना के लिए जिम्मेदार हैं, ना ही वो किसी आतंकी घटना के लिए जिम्मेदार हैं, ना ही वो सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, तो ये इस बात को मंजूर किया जा सकता है कि उनका बयान नहीं होना चाहिए। और नहीं तो उनका बयान उस पर क्यों नहीं होना चाहिए? भाजपा के कई बड़े नेता तो इस तरह से कह रहे हैं जो हमला करने आए थे वो कांग्रेस मानसिकता के थे। मैं कह रहा हूँ कोई भी होगा, कोई भी होगा, चलिए मान लीजिए कोई भी था, कोई भी था, आतंकवादी था, संसद का कोई वर्कर था, कोई किसी दल का व्यक्ति था, विदेशी था, कोई भी था, उसके बारे में बताया क्यों नहीं जा रहा है? आप संसद में बताएंगे नहीं क्या? आपको बताना चाहिए। उसी बात का ही तो वहाँ जो है डेडलॉक बना हुआ है कि भाई गृह मंत्री इस पर बयान दर्ज किया, बयान जो है अपना रखें, अपना
अपना वर्जन रखें, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताएं कि क्या घटना थी, क्या थी, क्या उनकी मांगे थी, या किस कारण से उन्होंने ऐसा किया, क्या किसी नशे में किया, या पागलपन का उनका कोई दौरा था उनको, या किस कारण से किया, क्या उन्हें किसी ने कहने को मजबूर किया, किन कारणों के लिए उन्होंने ऐसा किया, क्या कोई विदेशी ताकतों का इसमें हाथ रहा है, ये हमें कौन बताएगा। और ये क्या पूछना ये गलत है? ये पूछना अगर वाजिब है और इस वाजिब सवाल को अगर किसी ने पूछा है और उसका निलंबन हुआ है तो वो जायज़ है। ठीक है, एक अंतिम सवाल बस मैं आपसे लेना चाहूँगा कि जो होना था हो गया चुनाव में, अब इसके बाद से आप कांग्रेस को कैसे मजबूत करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं बाड़मेर में? मैंने बताया कि कार्यकर्ता के रूप में हमारी जो जिम्मेदारी होती है वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम लोग जनता के साथ जुड़ाव हमारा बना रहे, हर गांव ढाणी तक हमारे कार्यकर्ता की पहुंच हो, जिससे हम लोग वहाँ सुख दुख को समझ सकें, उनकी आवाज़ बन सकें। कि जब आप सत्ता पक्ष में होते हो तो आपके पास बहुत सारे साधन संसाधन होते हैं जिनसे आप सीधी उनकी मदद कर सकते हैं, पर जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप उन साधन संसाधनों से और सरकार की योजनाओं से वंचित रहते हैं। तो पर इसके बावजूद विपक्ष में रहते हुए कैसे उनकी आवाज़ बना जा सके, और जैसा इसी के तहत हमने जो है हमारे सभी साथियों से मिलकर, हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेसजनों से मिलकर और सभी से सलाह मशविरा कर एक बाड़मेर विधानसभा और बाड़मेर जिले के लिए एक मांग पत्र तैयार करवाया है अगले 5 सालों के लिए, जिसमें मुख्य बिंदु हैं मांग पत्र में। और हम लोग चाहेंगे कि सरकार को हम लोग बाध्य करें कि इन बिंदुओं पर इस क्षेत्र में काम करें। ठीक है, तो ये थे बाड़मेर से कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता, समाज सेवी आज़ाद सिंह राठौर, जिन्होंने बताया कि अब ये दोबारा से यहाँ पर कांग्रेस को बाड़मेर में मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं DC लाइव बाड़मेर, कैमरामैन राजेंद्र के साथ संवाददाता मनोज पांडे।